गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HSSC नॉलेज विद टीना। तो जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर देना। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है वो मैं आपका कंप्लीट करवाऊँगी, जो कि आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। जो सीईटी है या एनटीपीसी है, एचटेट वगैरह हर जो पेपर होते हैं, डी ट्रिपल एस बी, हर सब्जेक्ट में जहाँ भी आपकी केमिस्ट्री साइंस जो भी आती है तो उसमें हर जगह ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, क्योंकि हमारा बेसिक ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आपको बेसिक समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आज मैं जितना करवाऊंगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे सारी जगह एक ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे यही, और आपको वो आज समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम। एटम क्या है, मीन्स परमाणु क्या है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स विच कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा भाग जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? एटम। मतलब ये एक बिंदु है, मान लो एक ये कोई भी बिंदु है तो इसको जैसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे ही हमारा एक एटम है। एटम को हम आगे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो सबसे क्या है, सबसे छोटा पार्ट है, कण है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु। इसके बाद आता है कि जो परमाणु है ये किससे मिलके बना होता है? परमाणु किससे बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है हमारा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पेपर में यही आ जाता है कि ये परमाणु किससे मिलकर बना होता है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, 3 सब आइसोटॉमिक पार्टिकल, 3 मतलब कुछ भी अलग अलग क्वेश्चन वो दे देंगे। तो ये बना होता है हमारा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या होता है? मिलकर बना होता है। ये कौन कौन से हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? तो ये हैं, एक है हमारा इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। अब ये हमारे ऑर्बिट में कहाँ कहाँ लाई करते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मान लो ये क्या है, P+N, ये वाला क्या है हमारा? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिक। फिर ये इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जो हमारा ये सेंटर में होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और इसके जो चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं इनमें, तो ये होते हैं हमारे ऑर्बिट, जो इनको क्या बोलते हैं? कक्ष। क्या बोलते हैं? कक्ष। जो इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो इसके तरफ चारों तरफ जो हमारी ऑर्बिट है, कक्ष में जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन। और जो इसके नाभिक में होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आता है कि नाभिक के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? नाभिक के अंदर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वो हमारे कहाँ पे लाई करते हैं? वो करते हैं हमारे न्यूक्लियस में, और उनको क्या बोलते हैं हम? क्वार्क। क्या बोलते हैं? क्वार्क। याद कर लेना कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्वार्क बोला जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल क्या होते हैं? क्वार्क होते हैं। अगर पेपर में यहाँ आ जाए क्वार्क की खोज किसने की थी, तो ये की थी जेलमैन ने। किसने की थी? जेलमैन ने। ये आपके जो जितना भी करवा रही हो सारा एनटीपीसी, आपका ग्रुप डी, आपका सीईटी, हर पेपर में इम्पोर्टेंट है जो आपकी केमिस्ट्री का पार्ट है। अब हम बात करते हैं क्वार्क की। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? क्वार्क 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है हमारा डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे हमारा चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है हमारा? पॉजिटिव, मीन्स धनात्मक, जिसको हम हिंदी में धनात्मक बोलते हैं। डाउन क्वार्क पे हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं हम ऋणात्मक आवेश। और इसकी जो वैल्यू होती है +2/3 और इसकी होती है 1/3। ये मैं आपको आगे करवाऊंगी। अभी आप लोग जितना इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए उतना आप कर लो कि अप क्वार्क होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, डाउन क्वार्क होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो,
जब क्वार्क आपस में जुड़ते हैं तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। जैसे कौन सा, अब क्वार्क डाउन क्वार्क जब आपस में जुड़ेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होगा, निर्माण होगा, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेंगे। नाभिक की खोज के लिए कौन सा प्रयोग हुआ था, पेपर में आ जाए भी, न्यूक्लियस की खोज है, जो देखो ये बताया था मैंने, जैसे यहाँ पे क्या थे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी खोज के लिए कौन सा प्रयोग हुआ था, ये हुआ था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करवाया जाएगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। अल्फा कण प्रकीर्णन अनुप्रयोग क्या बोला, इसको क्या बोला जाता है, अल्फा कण प्रकीर्णन अनुप्रयोग, ये इसके ऊपर क्या है, प्रयोग किया गया था। अब आ जाता है कि भी साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज, जो नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या या नाभिक का आकार कितना है, तो इसको बोला जाता है 10⁻⁻15 मीटर, या बोला जाता है 1 फर्मी, क्या बोला जाता है, 1 फर्मी, इसको बोला जाता है 1 फर्मी। अगर पेपर में आ जाए कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की त्रिज्या या आकार कितनी है, तो 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आ जाए साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या, मतलब ये तो थी नाभिक की त्रिज्या, अब आ गई हमारी परमाणु की त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 10⁻⁻10 मीटर, जिसको क्या बोला जाता है, एंगस्ट्रोम, क्या बोला जाता है, एंगस्ट्रोम। 15 है तो फर्मी है, अगर 10 है तो एंगस्ट्रोम है, क्या है, एंगस्ट्रोम। परमाणु का जो आकार है वो क्या है, एंगस्ट्रोम, 1 एंगस्ट्रोम है। अगर हम बात करें इनकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस, जो परमाणु आकार है इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एंगस्ट्रोम, और एटॉमिक न्यूक्लियस की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, फर्मी, क्या हो जाएगी, फर्मी। इतना याद हो जाएगा और आप आराम से कर भी लोगे। मैंने इतना बताया है कि भाई जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी हमारा छोटा क्या होता है, क्वार्क होता है, और जो इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमारे क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अप क्वार्क, एक होता है हमारा डाउन क्वार्क। इस पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और इस पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। इतना आप लोग अच्छे से कर सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल पाया जाता है, अब देखो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ही हम बोलते हैं नाभिक, और इसके अंदर होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब इन दोनों के बीच कौन सा बल पाया जाता है, मतलब कौन सा फोर्स लगा हुआ होता है, तो इनके बीच लगता है न्यूक्लियर फोर्स, मीन्स नाभिकीय बल क्या होता है, इनके अंदर लगा होता है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे क्या है, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है, सबसे ज़्यादा क्या है, इनके बीच में ताकत होती है, फोर्स के बीच में, वो किसके बीच में होती है, न्यूक्लियर फोर्स के, और जो किसके बीच में लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक में। और एनर्जी कौन सी रिलीज होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा निकलती है नाभिकीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय ऊर्जा निकलती है। जैसे हम कोई हाइड्रोजन बम बनाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, मान लो कोई एटॉमिक बम लगा लो, एटॉमिक बम निकाल लिया, हमारे ये जो ये वाला था, जैसे ही इसकी हमने वो करवाई तो ये टूट टूट के, और इसके साथ में क्या निकलती है, एनर्जी, इसी को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे ये हमारा कोई नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन सी हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है, एनर्जी कहाँ से निकलती है, क्वार्क क्या होता है, और एटम्स वो किससे मिलके बने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास कुछ कक्ष होते हैं, जैसे के ये होता है हमारा KLMNO P, ये होते हैं। तो इनकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये मान लो हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या है, ये कक्ष ऑर्बिट है, ठीक है। जितने बड़ा होता जाएगा ऑर्बिट की संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। अब जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा है हमारा, के, कौन सा है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के की वैल्यू है 1,
के की वैल्यू है 1। और इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। जो n है ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब संख्या कितनी है ऑर्बिट की। जैसे इसकी संख्या कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 6। तो हम n की जगह इसकी वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या कर देंगे? हम पुट कर देंगे। अब देखो, जैसे हम बात करें के की वैल्यू निकालने के लिए हम k इज इक्वल टू 1 2n²। तो n की जगह 1 रख देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2। l की वैल्यू पुट करेंगे तो 2n²। n की वैल्यू पुट करी तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 हो जाएगी। अगर हम n की जगह यहाँ 3 रखेंगे तो ये कितना होगा? 9 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ये 4 का हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। 5 का हो जाएगा, 5 पच 25 और 50। इस तरह से आप क्या करोगे? इन सब की वैल्यू क्या करोगे? फाइंड आउट कर दोगे। ऐसे ही आप 6 की वैल्यू क्या है? फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे 2 इंटू 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 72। अब देखो, k की वैल्यू 2, l की वैल्यू 8, m की वैल्यू 18, n की वैल्यू 8 32, o की वैल्यू 50, p की वैल्यू 72। तो इसकी वैल्यू क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 8 18 32 50 और 72। इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे? ऑर्बिट। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला है ये है हमारा 2n², जो मैंने ऊपर करवा दिया है। वेयर n इज द ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्ष की संख्या, मतलब k इज इक्वल टू 1। जैसे k पहले नंबर पे है, l दूसरे पे, m तीसरे पे, n चौथे पे, o पांचवे पे और 6 p6 पे। तो इसको आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि भाई परमाणु संख्या। अब बात करेंगे कि भी परमाणु संख्या हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे परमाणु संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर, इसका जो सिंबल है ये जेड, ये भी पेपर में कई बार आ जाता है कि भी एटॉमिक नंबर को किससे डिफाइन करते हैं? तो ये करते हैं हम जेड से। किससे डिफाइन करते हैं? जेड से। और ये क्या होता है? एलिमेंट के किसके कहाँ होता है? पैरों में। कहाँ होता है? पैरों में। जो भी एलिमेंट दिया होगा उसके क्या होता है? उसके पैरों में होता है। जैसे ये है यूरेनियम 92 to 35। तो इसमें अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या है इसमें? 92। क्या है? 92। जैसे ये कोई एलिमेंट है एक्स नाम का और जेड इसके पैरों में है और ऊपर क्या है? ए। तो ये जो एक्स है ये तो एलिमेंट हो गया, और ये जो जेड है ये इसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। और ए क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को दर्शाया जाता है जेड से, एटॉमिक मास को दर्शाया जाता है ए से। ये आपको समझ आ गया होगा कि भी जो जड़ होता है वो पैरों में होता है, जो कि एटॉमिक नंबर होता है। देखो, स्टार्टिंग ए से होती है तो ए ऊपर आएगा, जेड लास्ट में होता है तो जेड नीचे आएगा। तो ये इससे भी याद कर सकते हो। तो इस तरह से एक्स ए जेड, ए क्या है? एटॉमिक मास, और जेड क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर, एक्स क्या है? हमारा कोई एलिमेंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये याद करना, जेड क्या है? हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी परमाणु के नाभि में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अगर एटम न्यूट्रल है, मतलब कोई भी एटम क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। मान लो कोई एटम है, नेट एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे मान लो ये Na है, है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर मैं इसको लिख देती हूँ Na+, तो इसके ऊपर क्या हो जाता है? कोई ना कोई चार्ज हो जाता है। तो जो एटम होता है अगर वो न्यूट्रल है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जैसे ये क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। चलो मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो,
ये मान लो कोई क्या है, ये सोडियम का मैंने एग्जांपल ले लिया। तो ये सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना 11, ये भी 11, और इसके ऊपर चार्ज लगा दिया मैंने पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और ये लगा दिया मैंने चार्ज 2-। तो इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो नंबर ऑफ हमें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या बताएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11, इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11, और इसका भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 8। जो इनके पैरों में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इनका प्रोटॉन। बट अगर अगर हमारा एलिमेंट न्यूट्रल है, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मीन्स अब देखो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 11। अब इस पे देखो मेन काम इन दोनों का है। अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉन संख्या है वो है 11, जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। अगर इस पे चार्ज 1 है तो इस 1 को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा ये 10। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है 8। यहाँ पे कितना है माइनस, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10, ये भी क्या हो जाएगा 10। देखो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 11, इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1, और यहाँ -2 है तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे +2। तो ये देखो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन संख्या है सोडियम की और ऑक्सीजन की, जो इलेक्ट्रॉन संख्या वो क्या होगी, दोनों की समान। अगर एटम के ऊपर चार्ज हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने के लिए साइन को उल्टा कर देते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है और उसके ऊपर चार्ज है, तो इसका जो साइन होगा, अगर यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये आप लोगों को बताया गया है। अब बात करते हैं सोडियम और ऑक्सीजन दो ऐसे एलिमेंट है। अब देखो मैंने ऊपर बताया है जो सोडियम और ऑक्सीजन दो ऐसे एलिमेंट है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं समान, ये आइसो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। देखो पेपर में यही आ जाता है कि भी कौन कौन से एलिमेंट है ये आइसो इलेक्ट्रॉन है, मीन्स जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो वो है हमारा सोडियम और ऑक्सीजन। दोनों का दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 10। तो इसकी वजह से जो आपके सोडियम और ऑक्सीजन हैं दो ऐसे एलिमेंट है, मीन्स अपवाद है ये क्या है, एक अपवाद है। एक्सेप्शन केस ही हम साइंस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और एक्सेप्शन केस ही पेपर में आते हैं। जो सोडियम और ऑक्सीजन है दो ऐसे एलिमेंट है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है समान है, इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉन, मीन्स सम इलेक्ट्रॉनिक। इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, सम इलेक्ट्रॉनिक। आपको देखो देखो मैं और भी एग्जांपल करवाती हूँ। मान लो हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20। इस पे क्या चार्ज है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर बताओ, और इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या क्या होगी, सेम होगी। अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो इसका जो प्रोटॉन की संख्या वो भी 20 होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगी। अगर हम इसमें बात करें, अगर इसके ऊपर मान लो कोई चार्ज है, तो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव -1, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे क्या होता है 1। तो 20 - 1 तो कितना हो जाएगा 19। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 20। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ऐसे ही आप आर्गन का बता सकते हो, ऑक्सीजन का, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपको मैं मतलब अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोगों को सिर्फ मैंने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया। इसको डिनोट करते हैं किससे, जड़ से। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जड़ से। मान लो ये कोई एलिमेंट है, ये जड़ है और ये ए है, ये इसका एटॉमिक मास, ये इसका क्या है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। बट कुछ केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर अगर
अगर एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज होता है एलिमेंट के ऊपर, तो हम उसको फाइंड आउट अलग से करते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास के, मीन्स परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान को आप ज्ञात करने के लिए मैंने जैसे आपको वहाँ बताया था, ये कोई क्या है हमारा, एक ये क्या है, एक एलिमेंट है एक्स, और ये जेड, और ऊपर ए। तो ए क्या है हमारा एटॉमिक मास, जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या आता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम n+p, n+p। मतलब जो हमने सेंटर में सेंटर ऑफ मास में जो हमारा सेंटर है, ऑर्बिट का जो सेंटर है, उसमें भी क्या होता है हमारा p+n। जैसे ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये हमारा सेंटर है, इसमें क्या होता है p+n। और p+n से मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा हमारा क्या होता है क्वार्क, और इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं हमारे ऑर्बिट। ऑर्बिट में हमारे चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ये आपको मैंने बता दिया है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास होता है वह सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पर केंद्रित होता है, जैसे कि ये, क्योंकि इसी में ही हमारे सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है हमारा p+n, एटॉमिक मास क्या होता है p+n। और जेड क्या होता था हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z = p। ये आपको मैंने करवा दिया है। न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, अब आती है कि भी हम न्यूट्रॉन, देखो प्रोटॉन को ज्ञात करना सीख लिया, इलेक्ट्रॉन को, अब हम ज्ञात करते हैं न्यूट्रॉन को। आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, XZA। ये क्या है, एटॉमिक मास, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ये क्या हमारा एटॉमिक नंबर। हमेशा याद रखना कि जो आपका एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो आपकी किसकी संख्या निकलाती है, न्यूट्रॉन की। अब हमारे पास देखो ये एक एग्जांपल है सोडियम का। तो ये है 11, ये मान लो ये सोडियम का क्या हमारे पास एग्जांपल लेती हूँ मैं। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11, और जो एटॉमिक मास है वो 23। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो हम 23 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे ही आप यूरेनियम का फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू भी आप देख सकते हो। हाइड्रोजन का, अब देखो एक एक्सेप्शन है, मीन्स अपवाद है, अपवाद है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास समान होता है। मीन्स H, जैसे यहाँ लिखा होता है H11, तो इसका जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। बट सभी केसेज में क्या होता है, जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास है जो परमाणु द्रव्यमान है वो परमाणु संख्या से समान भी होता है कुछ केस में, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में। बट ज़्यादातर क्या है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। परंतु एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर से हमेशा ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को ये क्लास जो कि आपकी केमिस्ट्री की थी बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी, और आगे जाके सारा का सारा कॉन्सेप्ट सीरीज बाय सीरीज आपको मैं केमिस्ट्री करवाऊंगी। और आप एक बार पढ़ के देखना, NTPC ग्रुप डी कोई भी आपका जो भी पेपर है, सेंट्रल लेवल का है या हरियाणा का है या रेलवे का है, आप उसको ईजिली निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करके लाइक कर देना। थैंक यू।